ऑलराइट गाइस, तो कहानी का छोटा-सा दूसरा हिस्सा कि अब मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। इससे पहले ऐसा लगता था मेरे सर पे एक पहाड़-सा है। हर वक़्त मैं ओवरथिंकिंग करती थी और मैं कभी भी वो फुली जो खुशी वाली चीज़ होती है, वो मुझे कभी मैसर नहीं थी। आई वाज़ ऑलवेज़ अम, वही जो मैं गिल्ट और शेम की बात कर रही थी। तो अब वो सब कुछ ऐसे मतलब चुटकी में चला गया। और फिर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक कोई छोटी-सी चीज़ ना बहुत ज़्यादा अपसेट भी करती है, लेकिन कोई छोटी-सी चीज़ ना मेरी आँखें भी खोल देती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है ना, द आई ऑफ विज़डम, वो ओपन हो चुकी है। रात को मैं इतना सुकून से सोती हूँ और मैं अभी तो शोनू को 2 दिन हुए वो गया हुआ है। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, कुछ दिन पहले मैं नेथन को बार-बार, नेथन आई वांट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया? अचानक से मैं कह रही हूँ कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। और मैं हमेशा से ऐसी बंदी रही हूँ यार। मुझे खुदा ने ऐसा ही बनाया कि मैं बहुत जॉली, खूब हँसना, लाफ्टर करके हँसना। बट आई लॉस्ट माई सेल्फ, इन दीज़ इयर्स आई जस्ट लॉस्ट माई सेल्फ। लेकिन अब एक नया अवतार मेरा हुआ है, मेरा रेनेसांस हुआ है। आई फ़ील कि मैंने मेरा ये जो अभी नया वजूद आ रहा है, ये मेरे एशेस से उठ के आ रहा है। कंप्लीटली फ़ील लाइक अ न्यू पर्सन। आज ग्रेजुएशन की सेरेमनी हो रही थी। प्रीवियसली मैं ग्रेजुएशन की सेरेमनी में जब गई थी तो पास्ट के कुछ इवेंट्स थे, वो मुझे याद आते थे। मिसाल के तौर पर उस वक़्त मैं नमल में काम कर रही थी और मेरी जो उस वक़्त की एचओडी थी नमल में, उसने मेरा ग्रेजुएशन का दिन बर्बाद करके रख दिया था। उसने कहा बस तुम आओ इधर, काम जॉब पे आओ। और शाम को कव्वाली इवेंट इवेंट होना था और आप यकीन करो मैंने बीएस में भी अपना ग्रेजुएशन अटेंड नहीं किया था। सो एमफिल वाज़ द फर्स्ट एवर टाइम व्हेन आई 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 टूक माय ग्रेजुएशन। लेकिन फिर वो मेरी हेड ने बोला कि वापस आओ। और फिर जो मेरी सुपरवाइज़र थी एमफिल की, उन्होंने कहा कि किंज़ा यू हैव टू टेल हर दैट यू हैव रूइंड माय डे, माय बिग डे। बट दिस इज़ व्हाट शी वांटेड। उसको तो यही चाहिए था। उसको मैं क्या बोलती कि तुमने मेरा दिन रुइन किया? उसने कहा दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। तो आपको जब ये सब समझ आ जाती है ना कि यार यू आर नॉट अ बैड पर्सन, लेकिन आपको बजाया जा रहा है, उसकी वजूहात बहुत हो सकती हैं। आपसे इनसिक्योरिटी वजह हो सकती है, आपसे जेलसी वजह हो सकती है। लोग देख नहीं पाते कि यार क्यों क्यों कोई बंदा उसको कुछ मिल रहा है, पीछे इसको हम कैसे खींचे? तो पीछे फिर लोग फिर वो अपना जो है साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, इमोशनल गेम खेलते हैं कि इसको अब बुरा कहो, लान-तान करो, इसको हमेशा गिल्ट में रखो, शेम में रखो। तो वो फिर आपको एक कमरे में कैद कर देता है एंड इट डिड वर्क, बट इट वाज़ नॉट इटर्नल, इट वाज़ नॉट इटर्नल। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप आपके ऊपर जो लोग लान-तान करते हैं ना, देखा जाए तो उन्हीं को क्रेडिट जाता है। जब आप कोई एक स्ट्रॉन्ग बंदा, मेंटली आप एक एक स्ट्रॉन्ग बंदा बन के आप अपना वजूद देखते हो कि यार डैम! व्हाट हैव आई बिकम? तो वो क्रेडिट मैं ज़रूर अपने अपने हेटर्स को देना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे ये बनाया। इस वक़्त अगर मैं एक चट्टान के जैसे मज़बूत औरत की तरह बन गई हूँ कि मैं सुबह को 5 बजे उठती हूँ और बिल्कुल अंधेरा होता है और माइनस सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है और मैं चल के आधे घंटे का वॉक करके जाती हूँ, अपनी अपनी जॉब पे जाके खड़ी होती हूँ एंड दैट्स माय प्राउड मोमेंट कि आई मेड इट। तो इतनी मज़बूती कहाँ से आई? मज़बूती यहाँ से आई कि बार-बार मैंने ठुड्डे खाए, मैं बार-बार गिरी हूँ, गिर के उठी हूँ, गिर के उठी हूँ, अब मैं चट्टान बन गई हूँ। ये जो ये जो अभी किस्सा है, ये किस्सा ये है कि जैसे आप कहते हो कि लास्ट नेल इन द कॉफ़िन, ताबूत पे आखिरी सुई मारना। ये वाला जो किस्सा मेरे साथ हुआ है ना, इसने मुझे आज़ादी दे दी है। यार मुझे अच्छे से याद है जब मैं
रात को सोने से पहले स्पेशली आई मेक श्योर कि मैं पानी पीऊँ, तो मुझे उठना पड़ता था रेस्ट रूम के लिए। तो मैं नींद में मर भी रही हूँ लेकिन मेरा दिमाग चल रहा होता था, यही सारी बकवासियात। और मैं नेतन को बोलती थी, नेतन माय ब्रेन नेवर शट्स अप। यार वुड यू बिलीव कि अभी मेरा माइंड कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ, वो ग्रेजुएशन वाली कहानी आधे में रह गई। आज मैं ग्रेजुएशन देख रही थी ना, तो आई वॉज अमेज्ड कि मुझे कोई माजी का गंदा इंसिडेंट याद नहीं आया। ओ उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ। आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ एज अ विक्टम नाउ। इन अ वीक आई सी माई सेल्फ एज अ वॉरियर। तो मैं इतना अमेज्ड थी आज, उसका व्लॉग आप लोग देखेंगे। तो मैं वो ग्रेजुएशन मैंने अटेंड किया, मैंने कहा यार मेरी ग्रेजुएशन में कौन-कौन आ सकता है? आई विश कि मेरी मॉम आए, आई विश कि मेरा इलियास भाई आए, बट बहुत दूर है पहली बात, देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव और फिर आपको वीज़ा वगैरह लगाना पड़ता है व्हिच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। बट आई वाज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट माय फ्यूचर। या तो फिर मैं कह रही थी अच्छा मेरा कौन-सा वाला प्रोफ़ेसर आएगा। मेरा एक प्रोफ़ेसर जर्मनी में है, ही इज़ जर्मन। तो मेरा मेरा बहुत दिल है कि वो आए बिकॉज़ उसने मुझे बहुत, ही हैज़ बीन अ बडी। तो मैं ये सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें सोच रही थी यार कि कौन आ सकता है। तो दैट्स अ न्यू अवतार एंड आई लव इट दैट आई एम जस्ट हैप्पी। मैं घर में वापस आ गई, मैं एक फ़िल्म देख रही थी, तो उस पे ना यार गुची, द हाउस ऑफ गुची, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उसको उसके बाद मुझे जो उस पे हँसी आई तो मैं दिल से हँस रही थी। हाँ, 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 हाँ। और ऐसी हँसी मैंने सालों के बाद मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुझे कोयटा में लोग कहते थे, "किन्ज़ा यू हैव अ गुड लाफ्टर, तुम दिल से हँसती हो।" यार वो मेरा लाफ्टर कहीं खो गया था। बट नाउ इट्स कमिंग बैक, इट्स बैक। मैं रात को सुकून से सोती हूँ, मेरे को जब मैं बीच रात में उठती हूँ तो मुझे कोई ओवरथिंकिंग वाले ख़यालात कुछ भी नहीं होते हैं। और मैं आई डोंट सी माई सेल्फ एज़ अ विक्टिम एनीमोर। अभी वो सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। मैं खुश हूँ और मेरा दिमाग ओवरथिंकिंग अब नहीं कर रहा, क्योंकि वो सब, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। मेरे हेटर्स ने ना चाहते हुए मेरे साथ जो किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इट्स न्यू अवतार एंड आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट। और मैं कभी भी लोगों को एक्सेस नहीं देना चाहूँगी कि वो मुझ तक पहुँचे और मुझे 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 हर्ट करके चले जाएँ। तो मैं एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करूँगी। हमारे यहाँ एक वो नज़र का कॉन्सेप्ट है, उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैं किस तरीके से नज़र को देखती हूँ, हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मेरा नज़र को देखने का पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप लोगों को मयसर होते हो ना, तो वो आपकी अचीवमेंट्स को बुरा करके दिखाते हैं, बुरा करके बताते हैं। वो फिर जो फीडबैक देते हैं, उनका जो वो वर्बल फीडबैक होता है, जो वर्बल अटैक होता है, जो वर्बल अब्यूज़ होता है, इट्स ऑल अब्यूज़, राइट? आप किसी को गिल्ट और शेम में डाल रहे हो, इट्स अब्यूज़। तो वो आपको फिर नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट करता है, आपको डीमोटिवेशन होती है, आपको लगता है यार यू आर अ बैड पर्सन। फॉर इंस्टेंस, इस बार जब मैं कोयटा में थी तो मुझे चंद एक लोगों ने बोला कि हाय तुम माँ को छोड़ के चली गई, हाय तुम माँ को छोड़ के चली गई। यार अगर मैंने कहा कि अगर आप लोग तो सारे माशाल्लाह इतने रिलीजियस हो, तो वो तो मैं तो एक लड़की हूँ, तो मेरे को आज या कल तो शादी करके मेरे को तो जाना ही जाना था। तो अगर मैं शादी करके जाती तो तुम लोग मुझे ये ना बोलते। लेकिन चूँकि मैं पढ़ाई पीएचडी के लिए गई अमेरिका, तो इसलिए तुम लोग बोल रहे हो हाय माँ को छोड़ के, हाय माँ को, हाय तुम कितनी बुरी बेटी हो। तो शादी के लिए तुम लोग ये सब नहीं बोलते। बट अल्टीमेटली शादी के लिए तो ऐसा होना था। पूरे साउथ एशिया में ऐसा हो रहा है। लड़की की शादी होती है तो लड़की को ही जाना पड़ता है। और कितनी लड़कियां हैं जो कि सालों-सालों अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती हैं। लेकिन उनको हम कोई गिल्ट और शेम नहीं कहते। हम फिर कहते हैं कि यार ये अच्छी लड़कियां हैं। घर गृहस्थी वाली। हमारे उसमें तो लोग लड़कियों को बोलते हैं तुम्हारा अब वहाँ से लाश आनी चाहिए। वहाँ से तुम्हारा तुम्हारा जनाज़ा उधर उसी से घर से उठना चाहिए। देन व्हाई डिस्क्रिमिनेशन? हियर आई कम, थैंक गुडनेस मुझे ये याद आ गया। डिस्क्रिमिनेशन,
डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद के ऊपर मुझे 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 इतने सालों तक गिल्ट और शेम में डाला गया। इट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इट वाज़न्ट दैट आई कमिटेड अ मिस्टेक, राइट? क्योंकि मिस्टेक तो सब कर रहे हैं ना यार, तो सबको पकड़ो। फिर आप खुदा भी ऐसा नहीं करता वो कि मिस्टेक पे वो हर बट इंसान जो है वो बन जाते हैं खुदा। और बट द पॉइंट इज नाउ आई नो, मैंने ना सिस्टम को पकड़ लिया है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ हेट। नफरत हमें डिस्क्रिमिनेशन पे उकसाती है। सो गाइज, सौ बात की एक बात, I just wanted to vent it out. And trust me, I'm happy. You will see it in my vlogs. I'm not that Kinza. 2026 is the beginning of new Kinza.